जरा सुनिएगा। यौम आज़ादी के मौका के ऊपर पाकिस्तान धमाकों से लरज़ उठाया, मगर ये खबर मीडिया में उस हद तक नहीं फैलाई गई है। शायद इसकी वजह ये हो कि खुशी का मौका है तो ऐसी खबरों को दबा दिया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। आज़ादी का दिन है, एक स्पेशल दिन है हमारे पास। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर ना सेलिब्रेट करने वाले दिन बहुत ज्यादा कम। हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान 14th ऑफ अगस्त है और 14th ऑफ अगस्त को आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो जश्न आज़ादी मनाया जाता है, जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी का मौका था और इसके ऊपर खुशी का मौका था पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए मुस्तरद ये मालूमात मौजूद थी कि ऐसे जो अनासिर हैं बदअमनी के बाक़त फैलाने वाले, वो कुछ आज ही के दिन में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेशन की या उस हद तक जो तैयारी है वो होती हुई नज़र नहीं आई। पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस शहीद हो रही है, पाकिस्तान का वो सारा जिसे कहते हैं ना इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। और इस अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों के जान चले जाने की खबर सामने आई है। साथ ही साथ ये भी अपडेट है कि 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 8 जगहों के ऊपर कलअदम टीटीपी की जानिब से हमले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ही वक्त में बड़े ये हमले किए गए हैं। देखें, एक तरफ तो खैर जहां वो धूम धड़के के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर दफा 144 लगा दिया। जश्न आज़ादी पर 14 अगस्त वाले दिन, यानी कि आपने अपनी बर्थडे वाले दिन, जब लोग आप कंट्री की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने होमलैंड की बर्थडे, तो आपने 144 लगा दी। नमस्कार दोस्तों, कल पाकिस्तान अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा था और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने आप को मेडल दे रहे थे। पता नहीं किस बात के मेडल ले रहे थे। जो बंदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 8 दिन तक बंकर में छिपा रहा और बाहर निकलते ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। खैर, जब ये मेडल ले रहा था तभी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 8 जगह पर टीटीपी ने हमला करके पाकिस्तान को दहला दिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की फौज सोती रही। वहीं एक और जब पाकिस्तानी आजादी का जश्न मना रहे थे तभी एक शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 8 साल की लड़की भी शामिल थी। और अधिकारियों ने बताया पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर कम से कम 64 लोगों को गोलियां मारी गई। आजादी का जश्न हो या नए साल का, पाकिस्तान में जब तक खून न बहे पाकिस्तान की खुशियां अधूरी रहती है। यौम आज़ादी का मौका था और इसके ऊपर खुशी का मौका था पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए मुस्तरद ये मालूमात मौजूद थी कि ऐसे जो अनासिर हैं बदअमनी के बाक़त फैलाने वाले, वो कुछ आज ही के दिन में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें कोऑर्डिनेशन की या उस हद तक जो तैयारी है वो होती हुई नज़र नहीं आई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 8 जगहों के ऊपर कलअदम टीटीपी की जानिब से हमले किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इनमें जो एरियाज जिनका जिक्र किया जा रहा है, अगर मैं उनके नाम आपके सामने रखूँ तो मोमन का जिक्र किया जा रहा है, पेशावर, बनू, बाजोड़, दीर और शांगला का जिक्र किया जा रहा है कि एक ही वक्त में बड़े ये हमले किए गए हैं। और इसमें जो हसन खेल का जो इलाका है वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के ऊपर इन अनासर की जानिब से हमला किया गया। और बदकिस्मती से जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो बड़ी हैरान कुन कर देने वाली है, जो हमारे रवैयों को जाहिर करती है कि वहाँ पर 3 घंटे तक फ़कत 3 ही पुलिस एहलकार लड़ते रहे इन अनासर के साथ और कोई बैकअप उनके लिए नहीं पहुँच सका। ये मैं उस सूबे की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम मुसलसल, जब से अफगान जंग थी तब से लेकर आज तक मुसलसल हम वहाँ पर हमें एक जंग वाला माहौल नज़र आता है। उस सूबे की एक पुलिस स्टेशन के अंदर की ये सूरत हाल है कि 3 घंटे तक फ़कत 3 पुलिस एहलकार इन अनासर के साथ लड़ते रहे और कोई बैकअप उन तक नहीं पहुँच पाया। और फिर उससे बढ़कर अलमिया ये है कि इस खबर को उस हद तक मीडिया के अंदर बयान भी नहीं किया गया। बयान करने में कोई बुराई नहीं है, हमें इसकी संजीदगी की नोयत का अंदाज़ा होता है कि हमारे रवैयों के अंदर या हम दहशतगर्दी की इंसदाद के लिए हम किस हद तक मुतहरिक नज़र आते हैं। हमारे भी यहाँ पर बेशतर सिक्योरिटी इदारे हैं, खुफिया इंटेलिजेंस एक मरबूत किस्म का हमें एक नेटवर्क भी नज़र आता है। हमने माजी के अंदर देखा है कि कैसे 70 के 72 के करीब अफ़गानिस्तान के अंदर से तश्कीलें आती हैं और हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होती है, मालूमात होती है, हम उनके मज़मूम इरादों को वक्त से पहले ही खाक में मिला देते हैं। मगर इस जगह के ऊपर हमें कहीं ना कहीं जो है वो आपको नाकामी भी नज़र आती है कि आज ही के दिन जब आपके पास एक मुस्तनद किस्म की मालूमात भी हैं कि ये हो सकता है, ऐसे अनासिर पाकिस्तान की खुशी को गम में तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर उस दिन भी सिक्योरिटी का जो सिस्टम है और एक ऐसे सूबे के अंदर जहाँ पर पहले ही आपने एक टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर रखा है, वहाँ पर ये जो अनासिर हैं ये 8 जगहों के ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर उससे जिस तरह वो ख़त के अंदर खुले तौर के ऊपर एतराफ़ करते हैं
اس سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں انگریزوں سے آزادی لے کر دی، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اس پہ پاکستان کی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس حقیقت کو ہم جتنا جلدی تسلیم کر لیں گے ہم سب کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ جب تک ہم بیماری کو ڈائیگنوز نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ ذرا یہ چیک کریں، ستائشیں باہمی چل رہی ہیں، پاکستان پہ اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ آصف زرداری میڈل پہنا رہا ہے اور جو ملک کا ڈکٹیٹر ہے وہ میڈل لے رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فوجیوں کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ میڈل بھی لیتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بندے کو کسی پروٹوکول کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مالک بن بیٹھا ہے، اپنے آپ کو میڈل پہ میڈل دیے چلے جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا میڈل خود ہی لگا لیا، اب یہ میڈل بھی لے لیا جی۔ اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال کو مسلسل خراب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ اس میں زیادہ تر وہ افراد موجود ہیں جو سرحد پار کے۔ ہم نے باجوڑ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے، پھر ریاست پاکستان کی جانب سے ان عناصر کے اگینسٹ آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن جس کا آغاز کیا گیا، اس میں بتایا تھا کہ 80% افغانی ہیں، 80% افغانی ہیں جو پاکستان میں بدامنی کے واقعات پھیلا رہے ہیں ان عناصر کے ساتھ جو باجوڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسری جگہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سچویشن آپ کو خیبر پختونخوا کی انتہائی تشویشناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو حملوں کے اندر شدت نظر آتی ہوئی آ رہی ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں، فل فلیج آپریشن ہوتے ہیں، جیسے ضرب عضب ہوا، جیسے رد الفساد ہوا، جیسے آپریشن راہ نجات ہوا، اور انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ہم ہر روز ہی تقریباً دیکھتے ہیں، اس کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس پورے نیٹ ورک کو ختم نہ کرنا یقیناً ایک سوالیہ نشان بنتا ہوا جا رہا ہے صوبائی حکومت کے اوپر بھی، انتظامیہ کے اوپر بھی، اداروں کے اوپر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو پاکستان 14th of August ہے، اور 14th of August کو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ جشن آزادی منایا جاتا ہے، جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کو ایکچوئل میں جو میں نے یہ کہا کہ ہیپی ڈیپینڈنس ڈے، تو ہیپی ڈیپینڈنس ڈے کہنا چاہیے۔ کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ جو کنٹری بھی آئی ایم ایف کے پاس ہوگا، جو کنٹری اپنے جو سارے خرچے ہیں وہ کسی ادارے سے لے کر، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لے کر، اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو آپ کا اپنا بھی نہیں ہے بلکہ جو امریکہ کا ہے، یعنی کہ ویسٹ سے پیسے لے کر آپ اپنا سارا جو ہے وہ پورا کریں گے، تو پھر ایسی سچویشن میں جو کنٹری بھی آئی ایم ایف کے پاس ہوگا کہ آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ ہیں تو آپ کو اپنی ساری پالیسیز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہی بنانا پڑتی ہیں، تو پھر یہ ڈیپینڈنس ہی ہوئی نا، وہ انڈیپینڈنس تو نہیں ہوئی۔ تو لیکن اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، حالانکہ آپ یہ صرف فلاسفیکلی میں بات ہی نہیں کر رہی، پریکٹیکلی یہی بات ہے۔